हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर का टाइप्स ऑफ वेक्टर का दूसरा लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। आज की मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करना है, उसके ऊपर लेक्चर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली टाइप है, जो पहली टाइप हमने आपको क्या डिस्कस बताई थी टाइप्स ऑफ वेक्टर में, कि पहली कौन सी थी? इक्वल वेक्टर, दूसरी नेगेटिव वेक्टर और फ्री वेक्टर। आज है हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर, देखिए नाम से ही पता लग रहा हो यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब वन। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसके बारे में कहेंगे अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called negative vector. Is called unit vector. A vector whose magnitude is 1 is called unit vector. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर इस unit vector is used for डायरेक्शन। देखिए, यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। देखिए कैसे। वेक्टर क्या होता है भाई? वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता है। वेक्टर क्या चीज रखता है? दो चीजें रखता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर वेक्टर बनता है। तो यूनिट वेक्टर किसी कैसे कहते हैं? अभी बताया, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो जरा देखिए, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर के लिए बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या है? 1। मैग्नीट्यूड की जगह रखा 1। डायरेक्शन तो क्या आ गया? डायरेक्शन। तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम किस लिए यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्या चीज रखता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड की जगह 1, डायरेक्शन, तो वेक्टर ने क्या रखा? डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर हमेशा क्या रखता है? याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर को हम हमेशा डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। जब पेपर में एक एमसीक्यू बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू के बारे से बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो आपसे बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का हम हासिल करते हैं। यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन a vector is divided by its magnitude। देखिए, जब वेक्टर को यूनिट वेक्टर हासिल कैसे होता है? याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर को हम उस वक्त हासिल करते हैं जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया जाए। जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें तो जो हासिल होता है उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इधर देखिए,
वेक्टर क्या चीज रखता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा। ये डिवाइड हुआ इज इक्वल टू डायरेक्शन। वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें तो जो हासिल होता है उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे कि वेक्टर है, भाई वेक्टर क्या रखता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया, क्या? डायरेक्शन। और डायरेक्शन को हम किस लिए यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर के लिए। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर को हम किससे यूज करते हैं? डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन की जगह यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कैसे हासिल करते हैं? याद रखिएगा, जब वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराते हैं तो जो हासिल होता है उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम हासिल करते हैं जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया जाए। पेपर में एमसीक्यू में लाजमी सब बहुत अक्सर दफा आपके पेपर्स में आ चुका है। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें तो हमें क्या हासिल होता है? तो याद रखिए, जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर हासिल होता है। ये वेक्टर है, वेक्टर क्या रखता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड कराया तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया, क्या हासिल हुई? डायरेक्शन। और डायरेक्शन को हम, बोलिए भाई, डायरेक्शन कौन सा वेक्टर किस वेक्टर के लिए यूज करते हैं? कौन सा वेक्टर जो डायरेक्शन के लिए यूज होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया तो क्या हासिल हुआ हमें? बोलिए भाई, यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब देखिए, आप ये देखिए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस की बात करें, स्पेसिफिक डायरेक्शंस। देखिए जरा आप गौर से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अभी हमने पढ़ा है कि भाई यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा देखिए, एक्स वाई और जेड ये खास डायरेक्शन रखते हैं, ऐसा ही है ना? जरा देखिए, तो एक्स की एक खास डायरेक्शन है, वाई की अलग खास डायरेक्शन है, जेड की अलग खास डायरेक्शन है। तो जब जाहिर सी बात है इनके खास डायरेक्शन है, स्पेसिफिक एक्सिस है, तो स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर भी होंगे। भाई एक्स क्या एक अपनी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्शन को, वाई अपनी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्शन को, जेड अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इनके खास यूनिट वेक्टर भी होंगे। तो याद रखिएगा, एक्स एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वाई को जे से और जेड को के से। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट हम करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हेट या केप लगाकर। जैसे ये देखिए, इसे करते हैं हम यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम ये केप रख देते हैं, हेट और केप रखते हैं, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की एक अलग खास डायरेक्शन है, वाई की अलग खास डायरेक्शन है, जेड की अलग खास डायरेक्शन है। जाहिर सी बात है जब खास डायरेक्शन है तो खास यूनिट वेक्टर भी होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो रिप्रेजेंट ही डायरेक्शन को करता है, डायरेक्शन के लिए यूज होता है। तो एक्स एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर को आई इस्तेमाल करते हैं, वाई के लिए जे और जेड के लिए के। ये पॉइंट याद रखिएगा, एमसीक्यूज के हवाले से आपके पेपर में पूछा जाता है कि वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें तो क्या हासिल होता है। तो याद रखिएगा, वेक्टर के जब उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराते हैं तो हासिल होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्लियर? कॉपी कर लीजिए, अगले टाइप डिस्कस करते हैं। मिटा देते हैं, इसे पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगली हमारी टाइप है नल वेक्टर। नल वेक्टर
याद रखिएगा नल वेक्टर के बारे में कहते हैं अ वेक्टर, नाम से ही पता लग रहा है नल वेक्टर, तो इसके बारे में कहते हैं अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is 0 is called null vector। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, उसे कहते हैं नल वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है नल वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, उसे कहते हैं नल वेक्टर। अच्छा, इसके बारे में भी याद रखिएगा, नल वेक्टर को हम कब ऑब्टेन करते हैं, पेपर में सवाल आ सकता है, तो याद रखिएगा नल वेक्टर इज ऑब्टेन्ड when a vector is added into its negative vector। याद रखिएगा कि अब पेपर में सवाल इसके लिए भी पॉइंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से ये भी आ सकता है कि नल वेक्टर को हम कब ऑब्टेन करते हैं। तो याद रखिएगा नल वेक्टर को हम नल वेक्टर हमें तब हासिल होता है जब वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में हम ऐड कर दें, तो जो हमें हासिल होता है वो क्या हासिल होता है, नल वेक्टर हासिल होता है। देखिए भाई, मान लीजिए एक वेक्टर है ए, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बोलिए भाई, माइनस ए। और नल वेक्टर हासिल कैसे होता है, जब वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में हम प्लस कर दें। तो वेक्टर ए को जब हम उसके नेगेटिव वेक्टर में प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ए से खत्म, क्या हासिल हुआ, 0। तो नल वेक्टर को हम कब हासिल करते हैं, जब वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड किया जाता है, तो हमें क्या हासिल होता है, नल वेक्टर। देखिए पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू की एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर को हम कब हासिल करते हैं, जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया जाए तो क्या हासिल होता है, यूनिट वेक्टर। और जब वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में हम ऐड करा दें तो क्या हासिल होता है हमें, नल वेक्टर। एक ऐसा, क्योंकि नल वेक्टर किसे कहते हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, क्लियर। अगले हमारे पास जो इसकी टाइप्स है वो है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के हवाले से देखिए, पोजीशन वेक्टर के हवाले से कहते हैं अ वेक्टर with respect to axis is called position vector। A vector which is used to represent position of any point with respect to reference reference axis, with respect to reference axis, is called position vector। A vector which is used to represent position of any point with respect to reference axis is called position vector। देखिए भाई, मान लीजिए मैंने ये आपके पास 3 एक्सिस बनाए हैं, ये 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मैं अगर इस पॉइंट की आपको बोलूं मुझे पोजीशन बताइए भाई, तो इसकी पोजीशन आप कैसे बताएंगे। देखिए एक्स एक्सिस के हवाले से एक्स एक्सिस के लिए इसकी पोजीशन कुछ और है, वाई एक्सिस के लिए इसकी पोजीशन कुछ और है,
जेड एक्सिस के लिए इसकी पोजीशन कुछ और है। आप इसकी पोजीशन तब तक नहीं बता सकते जब तक आपके पास क्या ना हो, रेफरेंस ना हो। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है किसके हवाले से, रेफरेंस एक्सिस के हवाले से। देखिए रेफरेंस का होना बड़ा जरूरी है। एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, किसी एक्सिस के रेफरेंस से, उसे कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। जैसे एक्स एक्सिस के लिए इसकी पोजीशन कुछ और है, वाई एक्सिस के लिए इसकी पोजीशन कुछ और है, जेड एक्सिस के लिए इसकी पोजीशन कुछ और है। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपने क्या देखा, जो बाहर रोडों पर वो साइड वो जो आपके जो लगे होते हैं साइड बोर्ड्स, उसमें आप क्या देखते हैं कि वो आपको बता रहा था भाई इस जगह से ये जगह यहाँ पर है। थोड़ा आगे पूछते हैं तो वो उस जगह के हवाले से जहाँ आप अगले पॉइंट पर होते हैं। जैसे भाई अगर आप जा रहे हैं इस पॉइंट पर आप पूछते हैं, तो अगर आप ऊपर साइड बोर्ड से लगे हुए देखते हैं तो वो आपको बताता है कि भाई इस जगह से आपको अगर दूसरी जगह जाना है तो वो इस जगह पर है, वो इस डायरेक्शन में। थोड़ा और आगे पूछें, आप यहां पूछें वही जगह, वो उसी पॉइंट से क्या साइड बोर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस जगह से ये पॉइंट इस जगह पर है। तो पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। भाई रेफरेंस का होना बड़ा जरूरी है। रेफरेंस एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कोई भी एक ऐसा वेक्टर है जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट देके दिखाया, एक्स एक्सिस के हवाले से इसकी पोजीशन कुछ और है, वाई एक्सिस के लिए इसकी पोजीशन कुछ और है, जेड एक्सिस के लिए इसकी पोजीशन कुछ और है। मेरे सामने अगर कोई चेयर रखी है तो मेरे लिए इसकी पोजीशन कुछ और है, कोई वहां बैठा है तो उसके लिए उसकी पोजीशन कुछ और है, कोई वहां बैठा है तो उसके लिए उसकी पोजीशन कुछ और है। अलग अलग रेफरेंस है। तो कोई एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस का होना बड़ा जरूरी है, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो आज यहाँ जाकर हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर का लेक्चर हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम डेरिवेशन करेंगे एफ एक्स एफ वाई, जो आपको कंपोनेंट्स की होती है, कंपोनेंट्स के हवाले से बताएंगे भी। तो मज़ीद लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेक्चर में कुछ भी समझ में ना आया, अभी भी कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई हो, तो आप कमेंट्स से मुझसे आप नीचे पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।